अक्सर आप लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स आप बता दीजिए जिससे मेरा कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकूं या 100 आउट ऑफ 100 लेके आ पाऊं। तो कोई यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले जेएनबी क्लास 9 के एग्जाम के बारे में, जिसमें आपके मैथ्स पोर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे आपका जो छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और पीवाईक्यू में भी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो वो चैप्टर्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 आपका क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। 100 आउट ऑफ 100 का मतलब ये कि जो मैथ्स के 35 क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे 100% आपके फंसने चाहिए उन चैप्टर से, और पूरे आपके सही भी होने चाहिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं, और फ्री में अगर आप लोग चाहते हो, चाहे जेएनबी क्लास 6 की बात हो, क्लास 9 की बात हो, कि उसकी लाइव क्लासेस आपको लेनी है, तो भी आप लोग इस चैनल पे जुड़ सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये क्लास जो चैनल है आपका उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पे क्लासेस चलती हैं उस क्लासेस की इंफॉर्मेशन प्लस उस क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको @वेदा नवोदय एग्जाम, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। वहां से भी आप उसको देख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, सारी चीजें वहां से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी कैसे होगी, कहां पे उन चैप्टर्स के हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बेटा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो आपका 21 सितंबर को होने वाला है 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। ये आपका हर वीक होता है, संडे को होता है, शाम को 6 बजे होता है। तो नेक्स्ट जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है आपका, अपकमिंग टेस्ट है, वो आपका 21 सितंबर को 6 बजे होने वाला है। प्लस साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कहां पे होगा, वेद एकेडमी एप्लीकेशन पे होगा। अगर अब तक आप लोगों के फोन में वेद एकेडमी एप्लीकेशन नहीं है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फटाफट से वेद एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जैसे मैंने आपसे कहा था। और हर स्लाइड पे हर चैप्टर्स के साथ साथ एक आपका मोटिवेशन, एक आपका ऐसा आपके लिए आप ये कह सकते हो एक कीवर्ड है जो आपके जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएगा। और आपको जो भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, उसके लिए कहते हैं ना एक फोकस, एक प्रॉपर, कहीं भी आपको भटकना नहीं है। तो किन कीवर्ड्स पे, किन पॉइंट्स पे अगर हम चलते हैं तो हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात क्या है, जो आपके चैप्टर्स है उसमें आपका रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनते हैं रेशनल नंबर से रिलेटेड, कि आपके दो रेशनल नंबर दिए गए हैं मान लीजिए, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, या फिर कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं वो निकाला जाएगा। रेशनल नंबर का कंपेयर कराया जा सकता है। ठीक है, और रेशनल नंबर्स में ही आपके जो है प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, एसोसिएटिव हो गई, क्लोजर हो गई, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, आपके किस किस प्रोसेस के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ, वहां से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आपके रूट फाइंड आउट करने के लिए भी आएंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आपके एरिया ऑफ स्क्वायर, भाई वहां पे भी तो स्क्वायर रूट का तो यूज हो ही रहा है, वैसे भी आएंगे। प्लस आपको किसी भी बड़ा नंबर दिया गया है तो आपको डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना है, उस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को कहते हैं ना एक डिसिप्लिन में रहिए। देखो, डिसिप्लिन मतलब होता है कि आप एक किसी भी एक ऐसे फोकस में रुके हुए हैं कि ऐसा नहीं कहोगे आप कि हमेशा मस्ती करो या हमेशा पढ़ाई करो। डिसिप्लिन मतलब होता है एकदम सटीक, कि सर आपने बोला है मुझे 8 घंटे पढ़ना है तो मुझे 8 घंटे पढ़ना है, एक रूल प्रॉपर। खेलना है उसमें खेल भी लो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस खेलते ही रह जाओ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कि आपने चीजें सेट कर दी, उसी प्रॉपर वे पे ही आपको चलना पड़ेगा। अब चैप्टर नंबर 3 है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और जो यहाँ पे 3-2 लिखे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चंस मोस्टली जो आपका डेटा एनालिसिस किया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उसी के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के कम क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन के क्वेश्चन कम आते हैं। तो आप खुद देखो, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उस पे मैं डबल टिक करूंगा, उसको आप ज्यादा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसके क्वेश्चंस कम, जिसके नहीं आते हैं उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, वो चैप्टर लिखा हुआ है। जिसके कम आते हैं उसकी बात नहीं करूंगा, जिसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो कहते हैं ना बच्चे परेशान होते हैं कि सर बस आप ऐसे चैप्टर बता दो कि मैं 35 में से अरे सर 25 ही ले आऊं, 30 ही ले आऊं। बट वहां से बात बनेगी नहीं, आपको 35 में 35 पूरे सही करने पड़ेंगे। ठीक है, बी अ हार्ड वर्कर। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप लोग स्टूडेंट जरूर हैं लेकिन आपको एक हार्ड वर्कर बनना होगा, आपको एक बेहतरीन मेहनत करके आगे जाना होगा, लगे रहना है, पीछे नहीं हटना है।
क्या करना है, लगे रहना है, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। फिर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो बहुत बड़ा विशाल चैप्टर है, इसमें आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं। कैसे? परसेंटेज का आपका 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में आपके परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस पूछा जाएगा, तो वो भी क्या है, परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है वहां भी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो कहने का मतलब परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तीनों टॉपिक को मिला के आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। ये चैप्टर आपके एकदम बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से कंप्लीट होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हो कि हर स्लाइड आप लोगों के लिए एक कोई ना कोई एक अच्छा स्टेटमेंट है, कोई ना कोई कीवर्ड लेके आई। योर सक्सेस इज योर गोल, जो आपकी सफलता है वो आपका लक्ष्य है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, तो आप लक्ष्य पे पहुंचोगे और लक्ष्य पे पहुंचते पहुंचते आप एक सफल इंसान भी बनोगे। ठीक है। उसके बाद है 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप लोग क्या करते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, वहां पे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हो, जिसमें आपका बायोनोमियल आता है, ट्रायोनोमियल आता है। ठीक है। वहां पे आप लोग फैक्टराइजेशन करते हो कि आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आइडेंटिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी आपने पढ़ी होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब आपने पढ़ा होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल से कम क्वेश्चंस आते हैं, बट आप अगर ध्यान से देखोगे ना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की बात। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे आपको पैरामीटर के क्वेश्चंस दी, वहां से आप लोग वेरिएबल पुट कर देगा और आपसे कहेगा वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन इस पे जहां भी दो लिखा है वो चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको, बट जिन चैप्टर से हमेशा ज्यादा क्वेश्चन आए उस पे कहते हैं ना कि उसकी एक एक पाई, एक एक एग्जाम्पल, एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है वहां पे। ठीक। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सबकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। इन सबकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं या नहीं होती हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। एंगल्स इक्वल होते हैं तो कौन से एंगल इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं या फिर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल जो कट करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है, तो वहां से भी आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मतलब क्या है, बड़ा सोचो, ज्यादा मेहनत करो। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, बड़ा सोचो बड़ा, और वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। अब बड़ा सोचा है जेएनबी में जाना है तो जाना है, तो उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे हार्ड वर्कर बनना पड़े, चाहे आपको कितनी भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको जेएनबी में जाने के लिए जो सारे स्टेप्स है वो कंप्लीट करने ही पड़े। ठीक है। चल, इसके बाद मेंसुरेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें आपका एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं। क्यूब का आपको वॉल्यूम दे देगा, साइड निकलवाएगा, डायगोनल निकलवा सकता है। डिफरेंट आपके क्यूब है, उसकी साइड है, क्या होगा कि उन क्यूब को मेल्ट कर दिया है, उसके बाद एक नया क्यूब बना है, उसका वॉल्यूम बताओ, या उसका वॉल्यूम गिवन है तो क्या साइड होगी उसकी। तो इस तरह से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं क्यूबॉइड पे। सिलेंडर पे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं मोस्ट मोस्ट जिसे कहते हैं, इस चैप्टर को तो अगर रिवीजन में सारे चैप्टर 3 बार कर रहे हो तो इसको तो 4 बार करो, 4 टाइम्स। ठीक है। डेटा हैंडलिंग से भी आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। डेटा हैंडलिंग में आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, लाइन ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, पाई चार्ट का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अगर पाई चार्ट नहीं पूछा जाएगा तो उसकी जगह बार ग्राफ पूछ लिया जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमेशा आता है। देखो ये पूरा डेटा हैंडलिंग चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी, इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का तो हमेशा ही आता है, हमेशा।
तो ये चीज आपको समझनी है, एक-एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ना है और कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। अब आप सोचोगे सर अगर इसकी फ्री लाइव क्लासेस तो इसी चैनल पे मिल रही है, इस चैप्टर से रिलेटेड इसके क्वेश्चंस, बट अगर इसकी डिटेल्ड थ्योरी चाहते हो, डिटेल्ड एग्जांपल्स, सारी चीजें चाहते हो, तो उसके लिए बेटा आपको फिर बैच पे आना पड़ेगा। कौन से बैच पे? आपको लक्ष्य बैच पे आना पड़ेगा, जो कि 18 अगस्त से आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ ही चैप्टर्स आपके हुए हैं, बट आप लोग अभी भी एनरोल हो सकते हो, जो बच्चे कक्षा 7 और 8 में पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके लिए जो आपका प्राइस है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस क्या है 5499, और मोबाइल नंबर जो है उसको प्लीज नोट कर लीजिए 9810333795। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिएगा। बैच को परचेस करना है, जो भी आपकी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग क्वेरी है, कुछ भी आपको जानना है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वेद एकेडमी एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, इस क्यूआर कोड की हेल्प से आप लोग स्कैन कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे जाके वेद एकेडमी लिख के भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस जो बच्चे बैच परचेस नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। जो फ्री फीचर है जो वेद एकेडमी एप्लीकेशन के, उसको जरूर यूज करिए। जैसे आपके क्या है, डाउट है, आप लोग डाउट पूछ सकते हो फ्री में, नोट्स हैं, पीवाईक्यू हैं, मॉडल पेपर हैं, जो मतलब आपका फ्री स्टडी मटेरियल है, उसको तो कम से कम यूज करिए अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।